दाखिल खारिज के किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने के पूर्व सुनवाई की व्यवस्था है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। मैं पुनः दोहराता हूं, अगर कहीं त्रुटि रह गई तो सीओ स्तर पर या कर्मचारी स्तर पर उनको आवेदक को बुलाया जाएगा, उनसे सुना जाएगा। अगर कुछ त्रुटि वगैरह है तो उनको सही कराकर जो है उसको सही किया जाए। कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में राजस्व कर्मियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। अध्यक्ष महोदय, नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन दाखिल खारिज को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों आप एक नोटिस देख सकते होंगे कि यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है कि दाखिल खारिज का निपटारा 31 तक, यानी कि दोस्तों 31 मार्च 2025 दोस्तों जो डेट है, काफी चीज यहाँ पर दोस्तों अंतिम तिथि बताई जा रही है। जैसे मान लीजिए कागजात जमा करने की अंतिम तिथि, स्वघोषणा की अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, उसके बारे में भी इसमें चर्चा किया जाएगा। अभी आपने मंत्री जी के द्वारा दोस्तों दाखिल खारिज को लेकर एक अपडेट सुना और वहीं पे दोस्तों उन्होंने ट्वीट करके एक और बातें बताई कि दाखिल खारिज का निपटारा कैसे होगा, कितना दाखिल खारिज का आवेदन आ रहा है, पेंडिंग क्यों हो रहा है, अगर पेंडिंग हो भी रहा है तो उनको क्या करना है, और जो भी मंत्री वगैरह हैं जो इस समय घूस वगैरह पे चल रहे हैं, जो भी वहां पे कार्यालय में लोग हैं, तो इसको लेकर सख्त निर्देश उन्होंने दिया। दाखिल खारिज के जो निपटारे हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए मंत्री जी की तरफ से सख्त आदेश दोस्तों आ गई है। और साथ ही साथ दोस्तों जमीन सर्वे का लास्ट डेट, कागजात जमा करने का लास्ट डेट और स्वघोषणा, इस समय दोस्तों बिहार में बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जमीन का जो स्वघोषणा है उसका डेट जारी हो चुका है दोस्तों। अब डेट उसका क्या है, अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को वॉच करिए, इसमें डेट भी बता दिया जाएगा और बिल्कुल नोटिस के माध्यम से बताएगा दोस्तों। नोटिस निकला है और वहां पर बताया गया है कि स्वघोषणा किस डेट को जमा करना है और वही वो अंतिम तारीख भी है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट ये कर दें दोस्तों कि किस जगह से वीडियो देखते हैं, ताकि वहां का अपडेट लाने में आसानी रहता है। और जमीन सर्वे, स्वघोषणा, दाखिल खारिज, जिस भी प्रकार की आपकी परेशानियां हो दोस्तों, कमेंट जरूर करें ताकि उससे संबंधित वीडियो लाया जा सके। अभी एक व्यक्ति है जो बोल रहा है कि जमीन सर्वे को लेकर, स्वघोषणा को लेकर डेट बढ़नी चाहिए, तो इसमें बिल्कुल कंफर्म बता दिया जाएगा कि डेट किस तारीख तक है, अंतिम तिथि जो अभी ऑफिशियली है, और क्या बढ़ भी सकता है या नहीं बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों दाखिल खारिज को लेकर जो मंत्री जी अपनी बात को प्रस्तुत किए हैं, तो क्या क्या बातें उसमें बताया गया है उस पर चर्चा किया जाएगा, और दाखिल खारिज को लेकर क्या नियम उन्होंने लाया है इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप बैकग्राउंड में एक न्यूज देख सकते होंगे। यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि दाखिल खारिज निपटारे में राजस्व अधिकारी आगे, यानी कि राजस्व जो अधिकारी हैं अब वो बिल्कुल आगे रहेंगे दाखिल खारिज के निपटारे में। देखिए दोस्तों दाखिल खारिज भी बिहार की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इतना अधिक मात्रा में दोस्तों आवेदन आ रहा है और पेंडिंग हो जा रहा है, लेकिन अभी जो नए मंत्री हैं इनके द्वारा दोस्तों दाखिल खारिज को लेकर इसमें जो भी आवेदन आ रहे हैं उसमें अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है बीच में 60,000 से 27,000 पर आ गई लंबित मामले की संख्या, यानी कि प्रति माह दोस्तों एक महीने में 60,000 अगर दाखिल खारिज का आवेदन आ रहा है तो उसको निपटारा किया जा रहा है और 27,000 पर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों अब ये आपके ऊपर है, अगर आप किसी भी कागजात का खारिज कराने जाते हैं, दाखिल खारिज कराने जाते हैं, तो आपके साथ व्यवहार क्या होता है और कितने समय में आपका जो काम है वो कंप्लीट किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देना होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या जानकारी निकल कर आ रही है, एक एक बातों पे दोस्तों चर्चा किया जाएगा। यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि पटना प्रधान संवाद दोस्तों, वहां से बात हुआ, उसके बारे में समझिए। संवाददाता, दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस के मामले निपटारे में अंचलाधिकारी आगे रहेंगे। पटना जिले में राजस्व अधिकारी आरओ जो होते हैं राजस्व अधिकारी, जिले के जो अधिकारी हैं वो दाखिल खारिज दोस्तों, दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस के मामले राजस्व कर्मचारियों के पास लंबित हैं। अभी बहुत मामले लंबित है। 60,000 देखिए प्रति माह, यानी कि एक महीने में 60,000 मामले आ रहे हैं और 27,000 मामले वहां पर बच रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 27,000 मामले पर पहुंच चुका है, यानी कि लगभग 50% दोस्तों उसको कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, 50% से प्लस जो मामले हैं उसको कंप्लीट कर लिया जा रहा है। अब देखिए क्या बताया जा रहा है, पटना जिले में 5 अंचल ऐसे हैं जिसमें लंबित मामले सबसे अधिक है। इसी के साथ जो जानकारी सबसे बड़ी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि एक महीने में भूमि मापी दोस्तों, जमीन की मापी के लिए दोस्तों 7,540 मामले आए राजस्व कर्मियों के पास। 7,540 मामले भूमि मापी को लेकर आए, जिसमें से दोस्तों 2,000 मामले, लगभग 2,000 मामले वहां पर रिजेक्ट कर दिए गए। क्यों रिजेक्ट कर दिए गए इसके बारे में पहले समझते हैं।
देखिए 7,540 मामले में लगभग 2,000 मामले रिजेक्ट करना बहुत ही बड़ी संख्या होती है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दो मिस्टेक जो सभी रैयत कर रहे हैं, भूमि मापी करा रहे हैं, अपना मेड़ का चौहद्दी वगैरह सही नहीं करा रहे हैं, जिससे भूमि मापी उनका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये दोस्तों हल्की गलती है, लेकिन सबसे मेन गलती क्या है, भूमि मापी के लिए उन्होंने जब ऑनलाइन करा रहे हैं लोग, तो जो पेमेंट करने का डेट होता है वो 30 दिन रखा जाता है दोस्तों, 30 से 60 दिन रखा जाता है। इसके अंदर आपको पेमेंट डन कर देना है, नहीं तो वहीं पे आपके मामले रिजेक्ट हो जाएंगे। चलिए सेकंड स्टेप हो गया, लेकिन इसके बाद भी दो गलतियां और करते हैं जो रैयत हैं। पहला गलती ये कर देते हैं, जब वो अपना ऑनलाइन आवेदन देने जाते हैं भूमि मापी के लिए, तो वहां पर दो चीज, सारा कागजात तो सही मांगा जाता है, लेकिन दो चीज ऐसा मांगा जाता है जो वो सीएससी केंद्र वाले से बोल देते हैं कि सर अब आप अपना डाल दीजिए, क्योंकि वो उनके पास होता ही नहीं है। अब देखिए ईमेल आईडी दोस्तों, जिसमें से पहला बताया जा रहा है कि ईमेल आईडी क्या है, कि बिहार के जितने भी रैयत हैं उनके पास पर्सनल ईमेल आईडी बहुतों लोग के पास है, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो आप एक ईमेल आईडी जरूर बनवाएं, वहां पे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा और एक फोन नंबर मांगा जाएगा, और ये दोनों चीज जब आप ऑनलाइन कराने जाते हैं तो सीएससी वाले से बोल देते हैं भाई आप अपना डाल दीजिए, तो वहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां से आपके जो भी कागजात हैं उससे संबंधित कोई भी मेल किया जाता है या आपको कॉल किया जाता है, तो आप ना रिसीव कर पाते हैं ना मेल को देखते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप आवेदन दिए, आपका गांव गलत है, नाम गलत है, रकबा चौहदी, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी हो, जो एक बार कर्मियों को कंफर्म करना हो रैयत से, तो आपसे या तो ईमेल करेगा, मेल करेगा, या तो आपके पास कॉल करेगा, और ये दोनों चीज जब आप रिसीव नहीं करेंगे तो आपका जो भी आवेदन है वो छट जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर छट गया दोस्तों, 7,540 मामले में से 2100 मामले, लगभग 2100 मामले छट गए हैं, इसी के कारण छटे हैं। अब दाखिल खारिज को लेकर अब दोस्तों दाखिल खारिज को लेकर जो मंत्री जी बता रहे हैं कि दाखिल खारिज का निपटारा नहीं करने पे, जैसे मान लीजिए आप दाखिल खारिज का आवेदन कर दिए और कोई भी कर्मी निपटारा नहीं करता है, तो ऐसे में उनको ठोस सबूत या ठोस कारण देना होगा कि क्यों इनका दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, और अगर पैसे का बात होगा, जैसे कि आप लोग जाना कि दाखिल खारिज आवेदन इस समय सबसे ज्यादा दोस्तों पेंडिंग हो रहा है, तो क्यों, क्योंकि वो चढ़ावा नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आवेदन पेंडिंग हो जा रहा है। तो वही मंत्री जी बोले हैं कि जब तक कोई ठोस कारण नहीं रहेगा तब तक आप दाखिल खारिज का आवेदन पेंडिंग नहीं कर पाएंगे, जल्द से जल्द उसको कंप्लीट किया जा सके। दोस्तों इस समय अगर 100 दाखिल खारिज के मामले आ रहे हैं तो लगभग 70 मामले कंप्लीट किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है न्यूज के माध्यम से। अब आप अपने माध्यम से कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये बातें सही हैं या नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्वघोषणा को लेकर, क्योंकि स्वघोषणा को लेकर बिहार में बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है, डर का माहौल छाया हुआ है। इसलिए क्योंकि स्वघोषणा पर इतनी अपडेटें निकल रही हैं कि इसी महीने जमा होगा स्वघोषणा, इसी हफ्ते जमा होगा स्वघोषणा। तो क्या है स्वघोषणा का अंतिम तिथि, इसको लेकर दोस्तों चर्चा किया जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको एक न्यूज दिखाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में बैकग्राउंड में मैं एक नोटिस लगा दिया हूँ, और ये संजय सरावगी जी ट्वीट किए हैं बाकायदा, और वहां पर डाले हैं कि स्वघोषणा कब रैयत को जमा करना है, और ये न्यूज के माध्यम से निकला है, और उन्होंने अपने साइट पे वहां पर अपलोड किए हैं ताकि जितने भी उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो जान जाए कि स्वघोषणा कागजात जमा करने की क्या तिथि है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों साइड में मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि स्वघोषणा और प्रपत्र 3 और वंशावली, ये तीन चीज दोस्तों, स्वघोषणा और 3 में वंशावली से संलग्न सूचना अपलोड करें, और जमा करने की जो तिथि है दोस्तों 31 मार्च 2025, यानी कि स्वघोषणा वंशावली जमा करने का दोस्तों लास्ट तिथि 31 मार्च 2025, इसी महीने के लास्ट में रखा गया है दोस्तों। इसीलिए सभी रैयत परेशान हैं, और वो यही कर रहे हैं कि स्वघोषणा का डेट बढ़ाना चाहिए, और थोड़ा नहीं दोस्तों 1-2 साल बढ़ाना चाहिए स्वघोषणा का। अगर आप इस पे एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि स्वघोषणा का डेट बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए। केवल आपको @स्वघोषणा लिख देना है, या स्वघोषणा का जो डेट है वो बढ़ना चाहिए। स्पैम कमेंट दोस्तों नहीं करना है, केवल स्वघोषणा को लेकर ही करना है, ताकि इसका डेट बढ़े। अधिक से अधिक जिसके मामले में कमेंट आता है दोस्तों, उस कमेंट को पिक किया जाता है, उससे पता चलता है कि बिहार के जो भी रैयत हैं उनकी परेशानियां क्या हैं। तो स्वघोषणा अगर आपके पास उपस्थित नहीं हो पाएगा 31 मार्च 2025 तक, तो आपको केवल कमेंट करना है, यहाँ पर कमेंट करिए और इस कमेंट को आगे भी भेजा जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों स्वघोषणा जमा करने की तिथि।
और लगे हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जमीन सर्वे का डेट तो बढ़ ही चुका, आप जानते होंगे, उसको दिसंबर 2026 कर दिया गया, जमीन सर्वे का अंतिम तिथि। और अनुमान दोस्तों ये भी लगाया जा रहा है कि स्वघोषणा का डेट बढ़ेगा, लेकिन ये केवल एक अनुमानित बात है। कागजात दोस्तों, कागजात जमा करने की, जमीन की जो कागजात है उसको भी जमा करने का तिथि यही रखा गया है 31 मार्च 2025, बिल्कुल क्लियर है, यही डेट बताया जा रहा है दोस्तों। तो अभी दोस्तों इसको लेकर जो भी आपके मन में सवाल बनता है उसको कमेंट करें, और ऐसे ही दोस्तों नोटिस के बेस में समझ में आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें, और दोस्तों बिल्कुल स्मार्ट रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।